न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। यूथ के आइकॉन और अभ्यानंद सुपर 30 के संस्थापक हमारे साथ हैं और इनसे मेरा सवाल है कि सुपर 30 जो इस बार आ रहा है उसके किस तरह की तैयारी है और तारीख क्या है, कैसे जुड़ेंगे लोग। सुपर 30 जो इस वर्ष परीक्षा होनी है वो कल ही होनी है 19 दिसंबर को। उसमें ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म दोनों की व्यवस्था थी। आज तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने दोनों में कुछ नहीं भरा है तो किसी भी सेंटर पर आप चले जाएं जो आपके क्षेत्र में है। अभ्यानंद सुपर डैश 30 एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ करीब 27-28 जगहों पर बिहार में टेस्ट होने वाले हैं, कल होगा। तो आप वहाँ भी जा कर के आप एक दो फोटोग्राफ्स लेते जाएंगे तो वहाँ भी फॉर्म आप भर सकते हैं। वहीं फॉर्म भरिए और चले जाइए हॉल में, परीक्षा दीजिए और अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो सेकेंड राउंड, आगे का जो राउंड होता है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, जब भी अगर सुपर 30 की बात आती है तो लोग के जहन में एक ही चीज़ आता है कि अरे ये तो अपर जाति के लिए नहीं है, एक जाति शब्द उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप क्या लगता है कि इस बार सुपर 30 का कुछ अलग है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब होना चाहिए। गरीब का मतलब हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पैसा लगता है वो देने के लायक उसके पास व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और मेधावी होना चाहिए, इन द सेंस कि वो टेस्ट हमारा जो है वो क्लियर कर सके। अगर अपर जाति के हैं या लोअर जाति के हैं तो वो मायने नहीं उससे रखता। फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे ऐसे भी इस तरह के भी अगर दिमाग में उनका सोच आता है कि अगर हम उनसे जाएंगे तो किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, अधिकांश ये जो है दिमाग में बच्चों को आने लगता है, इसके लिए सब क्या कुछ। क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहेगा, लॉजिक का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। जो नहीं रहेगा वो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा। अब तक के कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभ्यानंद सुपर 30 से आज अपने मुकाम हासिल कर लिए हैं? और संख्या अनगिनत हो गई है और मैं जब अनगिनत बोल रहा हूँ तो मैं मीन कर रहा हूँ कि अनगिनत, काउंटेबल नहीं है। से ही शिक्षा जगत से जुड़े रहे सर, और यही कारण रहा कि यूथ का आइकॉन अब बने। बहुत कम ऐसे अधिकारी, बड़े अधिकारी लोग होते हैं या कोई भी अधिकारी या कोई भी डिवीज़न के लोग हों, वो होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, खास करके कि उन गरीब बच्चों का लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं, खासकर क्योंकि उनके पास में वक्त नहीं रहता है। आपके पास वक्त न रहते हुए भी लोगों को आपने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने पर्सनल काम के लिए वक्त नहीं निकलता है। हर व्यक्ति प्रोफेशन में है, कोई एक प्रोफेशन में है, कोई दूसरे में, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ अपना समय निकलता है जिसको आप अपना समय कहते हैं। मेरे पास भी अपना समय निकलता था, वो मैं अपने परिवार और जो कर रहा हूँ पढ़ाने का कार्यक्रम, उसके लिए यथेष्ट समय मिलता था। तो मैं ये मानने को नहीं तैयार हूँ कि वक्त नहीं मिलता है किसी को, वक्त बिल्कुल मिलता है। लेकिन लोग उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। हाँ, मतलब अगर आप अपनी ही दिनचर्या में अगर आप कॉपी करें एवरी डे कितने बजे उठे और क्या क्या किया आपने, तो 2 घंटा तो उसी में से निकल जाएगा। अच्छा, सुपर 30 का क्या कुछ रूल्स क्या हैं? जो बच्चे अगर मान लीजिए कि इसमें जो भाग लेते हैं, अगर वो जीत जाते हैं, अगर क्वालिफाई हो कर जाते हैं, एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, तो उसका नियम रूल्स क्या है? उसके बाद वो आएंगे, रहेंगे एक जगह पर, एक माहौल में रहेंगे। घर से नाता ख़त्म हो जाता है, दुनिया से भी ऑलमोस्ट नाता ख़त्म हो जाता है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से दर्शन नहीं होना है, अखबार से भी नहीं दर्शन होना है। तो दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता है उनका। वो फिर वही मछली की आँख की तरह है, आईआईटी जेई दिखता है और कुछ नहीं दिखता। यानी कि इसमें अगर सुपर 30 अभियानंद सुपर 30 में अगर आपको एंट्री करना है तो इन सब चीज़ों को आपको। हाँ, अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो मत आइए। ये भी रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है।
अलाउड नहीं है। यानी कि यहाँ एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है लोगों को हाँ पढ़ने के बिल्कुल लिए। अलग नहीं, बिल्कुल अलग। और उस सबका मेन जो मजबूत जो जड़ है वो खुद अभ्यानंद सर हैं जो उस सबका ये करते हैं। ये जो मैंने बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है, और तपस्या है। तपस्या आप अगर करना चाहते हैं तो कुछ फल मिलेगा, तपस्या नहीं करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी कि आपका ये जीवन का एक तरह से कहा जाए तो आपने अपने जीवन में ये चीज़ को ला रखे हैं कि अगर हम एक ही दो अगर स्टूडेंट्स को अगर मंजिल तक पहुंचाते हैं तो ये सबसे बड़ा उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल, जो भी आता है वो यही सोच के आता है ना। उसके गार्डियन भी अपने बच्चे को भेजते हैं, यद्यपि कि उनको पैसा नहीं लगता है, फिर भी वो अपने बच्चे को भेजते हैं, तो कुछ तो उनके मन में रहता ही होगा। अगर मन में ये है कि वो आईआईटी पहुँचे तो उसके लिए तो तपस्या करनी होगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर, और अभ्यानंद सुपर 30 के संस्थापक हैं। और इस बार फिर एक बार जो है एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है। बच्चे जो हैं ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरे हुए हैं, और सर ने ये भी कहा है कि अगर जो बच्चे इच्छुक हैं, अगर जो अभ्यानंद सुपर 30 में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप किसी भी सेंटर पर जा करके आप 2 फोटोग्राफ्स लेकर के जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और पास हो जाइए। सर तो सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।